Hello everyone. Today I am going to discuss about the report writing. This is a part of BRM syllabus, business research methods. In this I am going to discuss about how we prepare the report, what are the main things we have to consider while preparing the research report. Let's start with the topic. Report writing. Research report is considered a major component of the research study. For the research task remain incomplete till the report has been presented or written. जब भी हम रिसर्च रिपोर्ट की बात करेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है रिसर्च का, क्योंकि हमने जब भी रिसर्च किया उसमें हमने मेथड्स को यूज़ किया, लेकिन जब तक हम ये नहीं बताएंगे रिटन में या वर्बली कि हमने इसके अंदर कैसे किया, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स देयर, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, तो वो एक कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट काम को माना जाएगा जब तक हम उसे प्रेजेंट नहीं करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रिसर्च का। As a matter of fact, even the most brilliant hypothesis, highly well-designed and conducted research study, and the findings are of little value unless they are effectively communicated to others. अगर हमने हाइपोथेसिस बहुत अच्छा बनाया, अजम्पशन बहुत अच्छी थी, वेल डिज़ाइन हमने उसे किया, अच्छे से रिसर्च कंडक्ट की हमने, फाइंडिंग हमने उसकी अच्छे से राइट डाउन किया, लेकिन जब तक हम उसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे वेदर वर्बल और वेदर इन रिटन फॉर्म, तो उसका कहीं ना कहीं इफ़ेक्टिवली हम उसकी जो वैल्यू है वो वहाँ पे नहीं आएगा। तो रिसर्च रिपोर्ट अपने आप में ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है रिसर्च का, रिसर्च मेथड्स का। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट स्टेप्स हैं जब भी हम राइटिंग रिपोर्ट करते हैं, तो क्या क्या चीज़ें मेन हैं, क्या क्या स्टेप्स हम लेके चलेंगे। फर्स्ट स्टेप जो हम लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं लॉजिकल एनालिसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी कि जो सब्जेक्ट मैटर है जिससे रिलेटेड हमने रिपोर्ट बनाई है उसको अच्छे से एनालिसिस हम वहाँ पे करेंगे। सेकेंड है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल आउटलाइन, जो हमने फाइनल आउटलाइन है उसको प्रिपेयर कर लेंगे कि हमें ऐसे ऐसे करना है, लाइक द कंटेंट लाइक दैट। प्रिपरेशन ऑफ रफ़ ड्राफ्ट, अब हम रफ़ ड्राफ्ट बना लेंगे जो भी हमने काम करना है उसका। रीराइटिंग, यानी कि उसमें कोई भी प्रॉब्लम है उसको रीराइटिंग करेंगे, दोबारा से पॉलिशिंग करेंगे। फाइनल हम वहाँ पे बिब्लियोग्राफी वहाँ पे बनाएंगे, फाइनल ड्राफ्ट बनाएंगे, यानी कि फ़ाइनल बिब्लियोग्राफी वहाँ फाइनल करेंगे कि एपीए स्टाइल में है, किस स्टाइल में हमें लेके चलना है, और फाइनल ड्राफ्ट वहाँ पे बनाएंगे। ये सारे के सारे स्टेप्स हम वहाँ पे लेके चलेंगे। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इन स्टेप्स का होना बहुत ज़रूरी है। अब हम पहले स्टेप की बात करते हैं लॉजिकल एनालिसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी कि इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप विच इज़ प्राइमरी कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट, यानी कि पहला स्टेप है कि हाउ वी प्रिपेयर द रिसर्च। हम टू वे से यहाँ लेके चल सकते हैं, लॉजिकल एंड क्रोनोलॉजिकल हम यहाँ पे लेके चलते हैं। जब हम लॉजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं मेंटल कनेक्शंस की या एसोसिएशंस की बिटवीन वन थिंग एंड अनदर बाय मीन ऑफ एनालिसिस। लॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफन कंसिस्ट इन डेवलपिंग द मटेरियल फ्रॉम द सिंपल पॉसिबल टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, यानी कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ हम यहाँ पे लेके चलेंगे स्ट्रक्चर को। क्रोनोलॉजिकल की हम जब भी बात करते हैं, हम सीक्वेंस इन टाइम एंड अकरेंस की बात वहाँ पे करते हैं। द डायरेक्शन फॉर डूइंग और मेकिंग समथिंग यूजुअली फॉलो द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि हम किस टाइम किस ड्यूरेशन में हमने वो काम करना है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया कि लॉजिकल एनालिसिस करेंगे जो भी हमारा सब्जेक्ट मैटर है। सेकेंड हम क्या करेंगे, आउटलाइन तैयार करेंगे। फाइनल आउटलाइन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हम कहते हैं कि आउटलाइन आर द फ्रेमवर्क अपॉन विच लॉन्ग रिटर्न वर्क आर कंस्ट्रक्टेड, दे आर द एड टू द लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल एंड रिमाइंडर ऑफ द पॉइंट टू बी स्ट्रेस इन द रिपोर्ट। मैंने पहले भी बताया था कि फाइनल आउटलाइन क्या होते हैं, हम वहाँ कंटेंट तैयार कर लेंगे, कौन कौन से मेन पॉइंट हैं जो हम कंसीडर करेंगे वाइल प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट। थर्ड हम वहाँ पे रफ़ ड्राफ्ट को बनाएंगे। रफ़ ड्राफ्ट की हम जब भी बात करेंगे, हम क्या बात करेंगे, हमने फाइनल आउटलाइन वहाँ पे बना ली है, तो यहाँ पे जो रिसर्चर है वो नोट डाउन करेगा कि क्या क्या कंटेस्ट उसे वहाँ पे लेके चलना है। ही विल राइट डाउन द प्रोसीजर अडॉप्ट बाय हिम, कौन सा प्रोसीजर उसे वहाँ पे लेके चलना है, किसके लिए, कलेक्शन ऑफ मटेरियल के लिए जो उसकी स्टडी है, क्या क्या लिमिटेशन वहाँ पे वो फेस करेगा, कौन सी टेक्निक्स उसे लगानी है। एक फाइनल सा हम रफ़ ड्राफ्ट सा वहाँ पे बना लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये सबसे मुश्किल स्टेप होता है क्योंकि हमें फॉर्मल राइटिंग वहाँ पे करना होगा। हमने पहले रफ़ ड्राफ्ट बना लिया था। अब यूजुअली द स्टेप्स रिक्वायर मोर टाइम दैन द राइटिंग ऑफ रफ़ ड्राफ्ट। रफ़ ड्राफ्ट तो हमने सोच लिया कि ये एनालिसिस करेंगे, टेक्निक यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम इसे फाइनल राइटिंग करेंगे तो एक कहीं ना कहीं एक मेन स्टेप इसके अंदर आ जाएगा। पॉलिशिंग करेंगे, यानी कि हम उसे चेक करेंगे कुछ ना कुछ मिसिंग तो नहीं है हमारे जो भी हमने स्टेप्स लिए हैं।
अब हम फाइनल बिब्लियोग्राफी वहाँ पे बनाएंगे। बिब्लियोग्राफी क्या होता है, जब हम रेफरेंसेस की बात करते हैं, हम लिस्ट ऑफ बुक्स की वहाँ पे बात करते हैं, कहाँ कहाँ से हमने मटेरियल लिया है, हमें अल्फ़ाबेटिकली उसे अरेंज करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के अंदर हम नेम ऑफ बुक्स लेके चलेंगे, सेकंड पार्ट के अंदर हम वहाँ पे मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल लेके चलेंगे। तो इस ढंग से हमें वहाँ पे फाइनल बिब्लियोग्राफी की बात हम करेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हमने ले रखा है, इसके अंदर फॉर बुक्स एंड पैम्पलेट्स द ऑर्डर में बी एज अंडर। सबसे पहले हम नेम ऑफ ऑथर लेंगे, जैसे हमने CR कोठारी को यहाँ पे ले लिया, ये नेम ऑफ द ऑथर है बुक का। उसके बाद हम यहाँ पे टाइटल लेके चलेंगे, बुक का टाइटल जो हमारा है, ठीक है। प्लेस, पब्लिशर एंड डेट ऑफ पब्लिकेशन हम वहाँ पे लेके चलेंगे, नंबर ऑफ़ वॉल्यूम लेके चलेंगे। तो इस ढंग से हम वहाँ पे बिब्लियोग्राफी के अंदर कोई भी रेफरेंस वहाँ पे देंगे। नेक्स्ट है हमें मैगज़ीन और न्यूज़पेपर का लेके चलना है। जब भी हम मैगज़ीन न्यूज़पेपर का लेके चलेंगे, हम सेम सीक्वेंस लेके चलेंगे। नेम ऑफ़ द ऑथर हमारा आएगा, टाइटल ऑफ़ द आर्टिकल हमारा वहाँ पे आ जाएगा, नेम ऑफ़ द जो जितना भी अंडरलाइन, इंडिकेट, इटैलिक्स में हम उसे वहाँ पे करेंगे, किस पीरियड से रिलेटेड है, ठीक है। वॉल्यूम की हम यहाँ पे बात करेंगे, डेट ऑफ़ इशू की हम बात करेंगे यहाँ पे, और पेजिनेशन यानी कि कौन से पेज नंबर पे है। तो ये एक सीक्वेंस है कि हाउ यू राइट डाउन द बिब्लियोग्राफी वाइल फॉर द मैगज़ीन एंड न्यूज़पेपर। अब सब कुछ हो गया है, इसके बाद हम फाइनल ड्राफ्ट लिख लेंगे, किस लैंग्वेज में, वो सिंपल हमारी होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेट होना चाहिए। इस टाइप से हम फाइनल ड्राफ्ट बनाएंगे। जब भी हम लेआउट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट की बात करते हैं कि रिसर्च रिपोर्ट के अंदर हम फाइनली, वो तो हमने बना लिया कि रिसर्च रिपोर्ट के अंदर क्या क्या स्टेप्स हम लेके चलेंगे, हाउ वी प्रिपेयर। इसके अंदर हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है प्रीलिमिनरी पेजेस, सेकंड है मेन टेस्ट की बात करेंगे, थर्ड है एंड मैटर की बात करेंगे। देखो, रिपोर्ट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो फर्स्ट है पेजेस हैं, उसके अंदर हम लेके चलेंगे, जैसे प्रीफेस हो गया, एक्नॉलेजमेंट हो गया। सेकंड मेन टेस्ट हो गया, जहाँ पे हम इंट्रोडक्शन, रिसर्च, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, एनालिसिस एंड कंक्लूजन की बात करेंगे। और फिर एंड मैटर की हम बात करेंगे, जिसमें मेनली हम फाइंडिंग, रिकमेंडेशन की बात करेंगे। प्रिलिमिनरी पेजेस के अंदर हम क्या लेके चलेंगे, हम प्रीफेस लेके चलेंगे, एक्नॉलेजमेंट लेके चलेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट लेके चलेंगे, लिस्ट ऑफ टेबल्स की बात कर सकते हैं, फिगर्स की बात कर सकते हैं। सारे के सारे स्टार्टिंग के पेजेस में आ जाएगा। मेन टेस्ट के अंदर हम क्या लेके चलेंगे, हम लेके चलेंगे इंट्रोडक्शन है, हमारा स्टेटमेंट ऑफ फाइंडिंग है, रिकमेंडेशन है, रिजल्ट है, इम्प्लीकेशन है, समरी है। ये सारे के सारे जो मेन जो हम रिपोर्ट के अंदर वहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर जैसे इंट्रोडक्शन आ गया, फाइंडिंग, रिकमेंडेशन आ गया, रिजल्ट्स आ गए, हमारे इम्प्लीकेशंस आ गई एंड समरी आ गए। एंड मैटर के अंदर हम क्या लेके चलेंगे, एंड मैटर के अंदर हमारी बिब्लियोग्राफी यहाँ पे आ जाएगी, हमारा क्वेश्चनियर है तो एनेक्जर में वहाँ पे लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी एंड मैटर के अंदर आएंगी। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिपोर्ट की। रिपोर्ट हमारी कई तरह की होती है, तो अलग अलग पर्पस के अकॉर्डिंग हम उसे प्रिपेयर करते हैं। यहाँ हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल रिपोर्ट। टेक्निकल रिपोर्ट क्या है, जो मेन उसमें हम लेके चलते हैं, कौन सा मेथड हमने वहाँ पे यूज़ किया है, अजम्पशंस हमने क्या ली थी, डिटेल प्रेजेंटेशन, फाइंडिंग, लिमिटेशन, स्पॉटिंग डाटा की हम बात करेंगे। सेकेंड हम लेके चलते हैं पॉपुलर रिपोर्ट को। पॉपुलर रिपोर्ट क्या होता है, जहाँ पे हम सिंप्लिसिटी, अट्रैक्टिवनेस की बात करेंगे। देखिए, मेनली तो टेक्निकल जो रिपोर्ट होती है वो हम इंजीनियरिंग वर्क के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। पॉपुलर रिपोर्ट क्या होगी, जो हम सिंपल वर्क के लिए वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें चार्ट, डायग्राम, मैथमेटिकल भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अब जब भी हम रिसर्च रिपोर्ट बनाएंगे, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मेन होनी चाहिए, जो साइज़ एंड फिजिकल डिज़ाइन हम बात करेंगे। जो रिसर्च रिपोर्ट है उसमें जो फॉन्ट साइज़ है वो हम 12 रखेंगे, टाइम रोमन्स पे रखेंगे। जो 1.5 का हम गैप लेके चलेंगे। जो हेडिंग है वो हमारे 14 पे वहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। जो भी हमारा पेपर है वो नीट एंड एलिजिबल पेपर हमारा वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे लेके चलेंगे। प्रोसीजर, लेआउट, ट्रीटमेंट ऑफ कोटेशन, जो भी हमने कोटेशंस वहाँ पे देनी हैं वो भी हम लेके चलेंगे। फुटनोट्स की हम बात करेंगे। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हाउ वी राइट डाउन द रेफरेंसेस, चार्ट, ग्राफ, फाइनल ड्राफ्ट। ये हो चुका है बिब्लियोग्राफी। थैंक यू. I hope you like this video, because research report is a very important part when we discuss about the research. और इसके अंदर जितने भी ये सारी चीज़ें हैं, this is a part of this particular chapter. Thank you, thanks a lot. I hope you like this video.